नमस्कार दोस्तों यूँ तो आप जानते हैं हम आपके लिए रोजाना रहस्यमय जानकारी लेकर आते हैं और ऐसे ही हम आज बात करने वाले हैं ऐसे ही रहस्य की जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। हाँ दोस्तों, यह जुड़ा हुआ है पौराणिक मान्यताओं से। पौराणिक मान्यताओं की हकीकत चाहे जो हो, प्रकृति के आंचल में से उत्तराखंड की मनोरम पहाड़ियों पर आकर मन आस्था से भर जाता है। इन पहाड़ियों में रामायण काल के संजीवनी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, रामायणित संजीवनी जो बर्फीले पहाड़ों में ही मिलती है। बर्फीले पहाड़ों में मिलता है रामायणित वर्णित संजीवनी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सीबकथार्न। चलिए हम जानते हैं कि ये बर्फीले पहाड़ियों में कैसे मिलता है। लेकिन इसे जानने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल भाग्य दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। देश विदेश में जंगली पेड़ पौधे पर रिसर्च करने वाले 50 शोधकर्ताओं के अलग अलग अनुसंधान से यह साबित हुआ है कि रामायण काल में लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हनुमान जी पहाड़ों में से जो संजीवनी बूटी लाए थे, वह बर्फीले राज्यों में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक पौधा सीबकथार्न है। शोध में से यह भी स्पष्ट हो गया है कि यह जादुई बूटी ऑक्सीजन से लेकर शरीर के 7 जरूरतों को पूरा करने की क्षमता भी रखता है। सीबकथार्न में हुए शोध के मुताबिक इसके फल, पत्तियां, टहनियां और जड़ें तक शरीर के लिए बेहद ही लाभकारी है। इससे बने रसायन -40 डिग्री में देश की सेवा में तैनात हमारे सेना के जवानों के नियमित आहार का हिस्सा भी है। रूस ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सीबकथार्न के पेय पदार्थ ही दिए थे, जिसमें अंतरिक्ष की विकिरणों से मुकाबला करने की क्षमता है। लेह में कार्यरत देश की कई वैज्ञानिक संस्थाओं जैसे काजरी, डिहार, सोवारिकपा में अनुसंधानों में प्रमाणित हुआ है कि सीबकथार्न में संजीवनी में दर्शाए गए सभी औषधीय गुण मौजूद हैं। इसके द्वारा तैयार किया गया अध्ययन रिपोर्ट वर्ल्ड रिसर्च जर्नल में प्रकाशित होने जा रही है। सीबकथार्न की कटीली झाड़ी हिमालय की 8 प्रमुख नदियों जैसे लाहौल, स्पीति, चांगथंग, सिंधु, ध्रुवा, दरस, शुरू और जास्कर के किनारे बहुतायत में उगती है। शोध में यह भी स्पष्ट हुआ है कि वाल्मीकि रामायण से संजीवनी बूटी के रूप में चर्चा में आई है। इस जड़ी बूटी में औषधीय उपयोग में से हम बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन चीन, भूटान व रूस जैसे देशों ने इस पर हमसे पहले भी काम करना शुरू कर दिया है। लद्दाख, कश्मीर व भूटान में आज भी इस पौधे का 60% इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब लद्दाख सरकार इस पौधे पर लगने वाले नारंगी बेरी 80 रुपये किलो से खरीद भी रही है और इसके पत्तों को उबालकर चाय भी पी रहे हैं, जो ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाती है। आयुर्वेदिक जागरूकता के अभाव में शरीर में जान फूंकने वाली यह औषधि अभी इन ठंडे प्रदेशों की सीमाएं लांघ नहीं पाई है। अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया मिशन में इस जड़ी की बड़े पैमाने पर खेती की योजना बनाई है। आयुष मंत्रालय की मान्यता के बाद यह कदम उठाया गया है कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जीवन रक्षक जड़ी का हिंदी इंडियन नाम भी हम नहीं रख पाए हैं। जब पहाड़ -40 डिग्री पारा झेल रहे होते हैं, सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। उसमें भी सीबकथार्न एक मात्र ऐसा पौधा है जिसकी टहनियाँ, पत्तियाँ हमेशा लहराते रहती हैं। चलिए हम जानते हैं आखिर यह -40 डिग्री में ही फलती फूलती क्यों है और यह इतना ज़्यादा गुणकारी क्यों है। सीबकथार्न में संतरे से 12 गुना ज़्यादा विटामिन पाया जाता है। गाजर से यह 3 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 का यह प्राकृतिक स्रोत भी है। 190 जैव सक्रिय पोषक तत्व भी इसमें होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का यह मुख्य स्रोत है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन से भरपूर है। खनिज का समृद्ध स्रोत भी होता है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ये है दोस्तों रामायण वर्णित संजीवनी, जो एक बर्फी पहाड़ियों में -40 डिग्री में ही यह मिलती है, जिसका साइंटिफिक नाम सीबकथार्न होता है।
तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।